Hello students, this is the class for English Honours Part 1 students, and today I am going to begin with one of the sonnets of William Shakespeare, sonnet number 116, Let me not to the marriage of true minds, that is prescribed in the syllabus of Patna University especially, and almost all the universities of the world. This is a very famous poem written and composed by one and only William Shakespeare. We know that there are 3 quatrains in English sonnets. Each quatrain comprises 4 lines. मैंने ऑलरेडी सबके राइम स्कीम्स लिख दिए हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के जो सॉनेट हैं या कोई भी इंग्लिश सॉनेट है उनके राइम स्कीम्स ए बी सी डी ई एफ और जी लास्ट में ये कॉपलेट होते हैं। अभी सबसे पहले इनको समझें कि जो पहला लाइन है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट, तो पहला लाइन का जो आखिरी जो टोन है, ठीक है, वो जिससे एंड करता है और अगले लाइन में वेरी करता है, तो इसलिए हम पहले को ए और दूसरे को बी, फिर वही टोन वही साउंड अगर ख़त्म तीसरे लाइन में होता है तो फिर से रिपीट करते हैं। इसको राइम स्कीम कहते हैं। जब हम लाइन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मेरे पास पोएम है, जैसे है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, पहला आता रहा इस माइंड्स, इट्स पे आ रहा है एडमिट इम्पेडिमेंट्स लव इज नॉट लव, तो पहला को हम ए काउंट कर दिए, लव इज नॉट लव अब आ रहा है तो दूसरा को बी। तीसरा लाइन क्या है विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स, तो आप काउंट करिए माइंड फाइंड, तो पहला ए है तो तीसरा में भी ए होगा क्योंकि माइंड फाइंड। फिर चौथा लाइन क्या है और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव लव व, तो यानी दूसरा और चौथा फिर से रिपीट हो रहा है तो हमने बी काउंट कर दिया। ठीक है, तो पहले जो क्वार्टरन है यानी 3 क्वार्टरन है या 12 लाइन होंगे टोटल सॉनेट्स में, और 2 लाइन जो होंगे वो कॉपलेट के होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है इसके बारे में कि सॉनेट्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनका राइम स्कीम होगा। तो ए बी 1 2 3 4 पहला क्वार्टरन हो गया, फर्स्ट क्वार्टरन, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टरन। दूसरा क्या हो जाएगा, अब इन दोनों के अलावा फिर एक तीसरा राइम स्कीम आ जाएगा, उसको हम सी और फिर वेरी करेगा तो डी, फिर रिपीट करेगा तो सी, फिर वेरी करेगा तो डी। ये दूसरा क्वार्टरन है सेकंड, और थर्ड में जो है वो हो जाएगा ई एफ, ये 3 क्वार्टरन होंगे। अंतिम जो 2 लाइन होगी जिसको हम कॉपलेट कहते हैं वो दोनों राइमिंग टुगेदर होगा, दोनों का एक ही अंत होगा टोन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाने कि जो पहला क्वार्टरन है वो विलियम शेक्सपियर के मूड को दर्शाता है। वो किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग टू मेक इट प्रूफ, फुल प्रूफ ऑफ हिज ट्रू लव। ठीक है, यहाँ मैरिज का मतलब यूनियन है, ठीक है, शादी विवाह नहीं, प्रेम। यहाँ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, एडमिट यानी स्वीकार करना, आने देना, ठीक है। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है टैबूज, ठीक है, ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स, यानी अगर कोई बाधा आती है हमारे मानसिक प्रेम में, क्योंकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, एक हृदय की प्रक्रिया है, एक इमोशन है, और उसमें बाधाओं के चलते हमें परेशानी हो रही है, दुख पहुंच रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि वो ट्रू लव नहीं है। तो पहले की 4 लाइन में 4 लाइन की जो क्वार्टरन है उसमें यही बताते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स लव इज नॉट लव। वो आगे क्या बताते हैं, लव इज नॉट लव which alters when it alteration finds,
यानी वो प्रेम प्रेम है ही नहीं जिसमें बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करे, उसको मिटाने की कोशिश करे, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे और वो डिस्टर्ब हो जाए या उसका प्रेम कम हो जाए या मिट जाए या ख़त्म हो जाए, वो ट्रू लव हो ही नहीं सकता, सच्चा प्रेम है ही नहीं। दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेंट नंबर 1। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ही सपोर्ट्स हिज व्यू, oh no, it is an ever fixed mark. He is talking about what? What is an ever fixed mark? Love, true love. It never dies. True love never dies. Okay. That looks on tempests and is never shaken. Tempests. Tempest को हम इसमें डील करेंगे। Storm, problem, any kind of big problem, ठीक है, जो सबको withstand कर सकता है, withstand, मतलब झेल सकता है, that can tolerate, ओके, और stand by, अडिग रहे। विथस्टैंड का मतलब कि हर परिस्थिति में वो खड़ा रहे, हिले नहीं, डिगे नहीं। सो दैट कैन बी स्टेबल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन ऑल द प्रॉब्लम्स, इन ऑल ऑड सिचुएशंस, वो कहलाता है ट्रू लव। सो दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, उसको कोई हिला नहीं सकता है, उसकी मनोदशा को कोई तोड़ नहीं सकता है, उसकी हिम्मत को नहीं कोई तोड़ सकता है, ठीक है, उसकी सोच पर कोई बंदिश नहीं लगा सकता है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार। अब ये जो इमेज है, इट इज़ एन स्टार, ये क्या है? ये मेटाफर है। लव को क्या बता दिया गया? स्टार। तो ये मेटाफर है, यानी ट्रू लव क्या है? एक स्टार है। यानी इसमें पौराणिक इमेजेस दिए गए हैं कि पुराने समय में जब घड़ी नहीं थे, दिशा निर्देश नहीं हो पाती थी, कोई ऐसे वैज्ञानिक यंत्र नहीं थे, तो जो नाविक होते थे, बोट्समैन होते थे, वो दिशा का कैसे पता लगाते थे? तारे को देखकर, चंद्रमा को देखकर, सूरज को देखकर अपनी दिशा का पता लगाते थे। उसी तरह से ट्रू लव जो है उनको प्रेरणा, सच्चे प्रेमी को ट्रू लव जो है उनको प्रेरित करता है, उन्हें दिशा प्रदान करता है, यानी एक लक्ष्य मिल जाता है, एक पर्पस मिल जाता है कि जीना कैसे है और जीने का क्या मतलब है, जीवन का क्या मतलब है। टू लिव इज लव एंड टू लव इज टू लिव, चैटर्जी ने बोला था। यानी जीने का मतलब है प्रेम करना, प्रेम करना का मतलब है जीना। तो जहाँ पर जीवन मिल जाए उसी को ट्रू लव कहते हैं, और ये दिशा प्रदान करता है। सच्चा प्रेम जो है एक जीवन को मकसद देता है। ही मीन्स टू से, शेक्सपियर मीन टू से दैट ट्रू लव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिविटी, पॉजिटिव डायरेक्शन, इट कैन नेवर लीड टू डिस्ट्रक्शन। ओके, फिर अगला क्या है? हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। कई बार इसमें परीक्षाओं की घड़ी आती है, लेकिन इसका वर्थ जो है अथाह है, समंदर कोई माप नहीं सकता, प्यार की गहराई को कोई नहीं माप सकता है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन में क्या है? लव इज नॉट टाइम्स फुल। अगेन ही हैव यूज्ड मेटाफर, लव इज नॉट टाइम्स फुल, यानी हर चीज़ को समय की परिधि में बांधा जा सकता है। समय हर चीज़ को ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट दिस इज ओनली लव, आर्ट, म्यूजिक, फिलॉसफी दैट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। यानी फूल, स्टूपिड थिंग्स, ये सारे टाइम के सिकल में आते हैं, उसके हाशिए पे आते हैं। सच्चा प्रेम अमर हो जाता है, वो कभी मिट नहीं सकता है। सो लव्स नॉट टाइम फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स। हम अक्सर
एस्थेटिक ब्यूटी की बात करते हैं, प्रेमिका की लिप्स की बात करते हैं, उनके रोजी स्टिक्स की बात करते हैं, उनके फेयर कॉम्प्लेक्शन की बात करते हैं, और अक्सर हम सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये भी एक समय के चक्र में फंसकर एक ऐसा समय आता है कि वो सब मुरझा जाता है। बट ट्रू लव रिमेन्स फ्रेश, फ्रैगनेंट फॉर एवर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स का, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। बाकी सारी चीज़ें समय के चक्र के अंदर आते हैं। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। प्रेम यानी सच्चा प्रेम कभी भी घंटे, दिन, महीने, साल में नहीं बदलते हैं, वो ज्यों का त्यों रहते हैं, उनमें कभी दीमक नहीं लग सकते। बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम यानी क़यामत के बाद, मौत के बाद भी वो कायम रहती है। हम अक्सर हिंदी कहावतों में, कथाओं में हीर रांझा की बात करते हैं, लैला मजनू की बात करते हैं। ये आज भी अमर है। क्यों? उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनका प्रेम इतना सच्चा था कि आज भी उन्हें याद किया जाता है, आज भी उनकी उपमाएँ दी जाती है, उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रू लव। एंड दैट्स व्हाट Mr. William Shakespeare is trying to convince about what true love is. It can withstand all problems, all oddities, but bears it out even to the edge of doom. ये आखिरी स्टैंड क्वार्टरन था। अंतिम में 2 लाइन की जो कॉपलेट है वो बेहतरीन है। वो दावा करते हैं, If this be error and upon me proved, अगर मैं गलत हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी फिलॉसफी है ट्रू लव के बारे में, विलियम शेक्सपियर का कहना है, अगर उसे गलत साबित कर दिया जाता है, I never read nor no man ever loved, तो कहते हैं कि मैं लिखना छोड़ दूँगा, कभी नहीं लिखूँगा, और कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं होगा, प्रेम का कोई मतलब नहीं रहेगा। कब? इफ़ आई एम प्रूव्ड दैट माई फिलॉसफी इज रॉन्ग। तो ये 3 क्वार्टन में अपनी बातों को घुमा फिरा कर वो कहते हैं और प्रमाणित करते हैं कि ट्रू लव जो है वो कभी भी दिशाहीन नहीं हो सकता है। It can never lead to destruction, it can never divert. Rather, it gives direction to the wanderers who have lost their way. It is the true love that constitutes everything into bonding, life-giving. Thank you. That's all for this poem. Next poem के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और अगले पोएम का इंतज़ार करिए। थैंक यू।